हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। काफ़ी दिन से जो है मैं आप लोगों को कोई भी सीटेट के रिगार्डिंग जो है वीडियो नहीं डाल रही थी, ना ही आप लोगों को कुछ बता रही थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रही थी। मैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही नोट्स तैयार कर रही थी, स्टडी मटेरियल तैयार कर रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि मैं जब क्लास स्टार्ट करूं तो आपको हर दिन एक क्लास की जो है हर दिन एक क्लास ले सकूं, साथ में प्रैक्टिस हम कर सकें और उसके साथ साथ जो है आपको नोट्स अच्छे से प्रॉपर दे सकूं। तो यही रीज़न था कि मैं इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी, ताकि पहले मटेरियल तैयार कर लें। अगर मैं बात करूं कि अगर लास्ट टाइम का अगर आपने सीटेट का पेपर देखा होगा, पहले मेरी कुछ बातें समझ लीजिए कि लास्ट टाइम अगर आपने सीटेट का पेपर देखा होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि केवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके या कुछ टॉपिक पढ़ के जो है सीटेट को क्लियर नहीं कर सकते। जिन बच्चों के 1-2 नंबर से रह गया उनको ये बात समझ में आ गई होगी, और जिनके काफ़ी नंबर से रह गया है तो उनको तो मैं सब कहूँगी कि बस प्रीवियस ईयर पर डिपेंड मत रहिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, उससे रिपीट क्वेश्चंस भी आते हैं, बट वो एक एज अ प्रैक्टिस लीजिए। पहले टॉपिक अपने कवर कीजिए और फिर उसके बाद जो है उसको क्या कीजिए, उसको एज अ प्रैक्टिस लीजिए कि उससे आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है ये पता चल सके। ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों का सीटेट पेपर 2 एसएसटी है उनको तो मैं खास तौर पे कहूँगी कि केवल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ के मत जाइए, आपको बेसिक से एनसीईआरटी की बुक पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर मैं काम कर रही हूँ। पूरे आपको टू दी पॉइंट्स में चीज़ें, पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ में कराने वाली, पूरे नोट्स दूंगी, और कोई भी यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। बस इतनी मेरी मेहनत का फल दीजिएगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। ये सब तो हमारी बातें रही। ठीक है, तो इसमें देखो, एक तो सबसे पहली बात मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप लोगों को मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड बता दूं, लेकिन आपको मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। यहाँ पे मैं हिस्ट्री करवा रही हूँ, हिस्ट्री का चैप्टर 4। ठीक है, याद रखिएगा चैप्टर 4। तो हम चैप्टर वाइज करेंगे, 6th 7th 8th सबको कवर करने वाले हैं। तो जिस चैप्टर में जो बोला गया है उसको हम पहले फोकस करेंगे, नहीं तो हम टॉपिक से जो है हम टॉपिक से हट जाएंगे, हमारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो किताब जो है, किताब के बारे में बताया गया है ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में बताया गया, तो आप सोचेंगे यजुर्वेद और सामवेद अथर्ववेद के बारे में मैं बताऊं, तो आप लोगों को मैं बता दूं इसके बारे में जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे। आपको पूरे सबके बारे में नहीं बताऊंगी, केवल मैं हम जो एनसीईआरटी में बताया गया है ऋग्वेद, तो उसी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कब्रें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो देखिए, अगर मैं वेद की बात करूं तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद, जो सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, मतलब प्राचीनतम ग्रंथ है, एक नहीं है, प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, वेद कितने होते हैं, तो वेद जो है आपके 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन इसकी रचना कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा 35 साल पहले जो है इसकी रचना हुई थी, मतलब 35 साल पहले ये पुस्तक जो है लिखी गई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद की जो पुस्तक है उसमें प्रार्थनाओं की बात करें तो उसकी संख्या जो है 1000 से ज़्यादा है, और इन्हीं प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है, सूक्त, जिससे रिलेटेड कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। सूक्त क्या है, सूक्त किसको कहा गया है, प्रार्थनाओं को, जो ऋग्वेद में जो है लिखी गई हैं। ऋग्वेद की पुस्तक में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं उसको कहा गया है सूक्त, और ये प्रार्थनाएं कितनी हैं, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। अब सूक्त का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब जिन प्रार्थनाओं को अच्छी तरह से उच्चारण किया जाता था। सूक्त किसे कहते हैं, प्रार्थनाओं को। और सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 3 देवता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, अग्नि, इंद्र, सोम। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, देखें, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ना सामने, और जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो आपकी चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब इनमें 3 देवता हैं, अग्नि, इंद्र, सोम, और एक कोई दे देगा तो आपको लगेगा अरे वो भी था, ऐसे नहीं।
तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर ऋग्वेद की बात की जा रही है तो उसमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अग्नि, आग के देवता, इंद्र और सोम। तो इंद्र की बात तो युद्ध के देवता, ठीक है। और सोम की बात करें तो सोम जो है एक प्रकार का जो है पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम क्या है? सोम एक पौधा है, ठीक है। इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसमें जो है मवेशी, घोड़े और रथ, अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे ऋग्वेद में इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए देखिए 3 चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। मवेशी मतलब जो जानवर थे हमारे पालतू, मतलब जैसे कि गाय की बात करते हैं, मवेशी, बच्चों और घोड़े की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे और घोड़े की प्राप्ति के लिए भी कई प्रार्थनाएं जो है लिखी गई हैं। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। लड़ाइयाँ जो है किसके लिए लड़ी जाती थी? जमीन के लिए लड़ी जाती थी, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। युद्ध में जीते गए धन का जो है कुछ भाग जो है सरदार, कुछ हिस्सा जो है पुरोहित रखता था और बाकी आम हिस्सा जो आम लोगों में जो है बांट दिया जाता था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो किस लिए? ज़मीन के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। लेकिन युद्ध में जो जीते गए हुए धन का क्या करते थे? सरदार अपने पास रख लेते थे या पुरोहितों को दे देते थे या आम लोगों में ही पूरे को बांट देते थे। तो याद रखिएगा 3 चीज़ें होती थी। युद्ध में जीते गए धन को सरदार कुछ हिस्सा रख लेते थे, पुरोहित भी रखता था और जो बाकी बचता था उसमें वो जो है आम जनता लोगों में जो है क्या कर दिया जाता था? बांट दिया जाता था। और कुछ धन जो है यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, ठीक है। पुरोहित जो है यज्ञ करने के लिए भी जो है क्या करते थे? प्रयुक्त करते थे। यज्ञ में किस किस चीज़ों की आहुति दी जाती है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो घी का ही बस आहुति नहीं दिया जाता था, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में ये साफ साफ बताई गई है कि यज्ञ में केवल घी का नहीं बल्कि अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश युद्ध में जो है पुरुष ही भाग लेते थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, महिलाएं नहीं। ज़्यादातर जो है पुरुष ही भाग लेते थे। इनकी कोई जो है अस्थाई सेना नहीं होती थी। अस्थाई सेना, सॉरी अस्थाई नहीं है, क्या है? अस्थाई। इनकी कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। ऋग्वेद में बताया गया है कि अधिकांश युद्ध में जो है पुरुष भाग लेते थे और इनकी सेना जो है अस्थाई नहीं होती थी, वो क्या होती थी? बदलती रहती थी, ठीक है। देखिए पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है, पूरे टू दी पॉइंट्स में है, कहीं से भी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, चीज़ें यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को मिल जाएंगी। अब हम अगर ऋग्वेद में एक और चीज़ बात करते हैं तो ऋग्वेद में एक सूक्त वार्तालाप के रूप में, अगर उसका जो है आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक जो है सूक्त मतलब एक कुछ प्रार्थनाओं पे वार्तालाप जिसके बारे में ऋग्वेद में जो है ये लिखी गई है। क्या सूक्त वार्तालाप है? मतलब जो प्रार्थनाएं हैं उस पर वार्तालाप हो रही है। कौन कौन कर रहा है? विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और देवी के रूप में पूजित 2 नदियाँ। ये भी आता है कि ऋग्वेद में किन 2 नदियों से विश्वामित्र ने जो है क्या किया है? वार्तालाप किया है। तो वो है व्यास और सतलुज के बीच में एक संवाद, एक ऐसे ही सूक्त का जो है अंश है। सूक्त क्या है? प्रार्थनाएं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो समझ में आया? ऋग्वेद में एक सूक्त मतलब एक प्रार्थना जो है वार्तालाप के रूप में जो है विश्वामित्र 2 नदियों से करते हुए जो है दिखाया गया है। आपको ये पूरा वो जो अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसके अंदर है क्या। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। व्यास और सतलुज के बीच में एक संवाद का एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, मतलब एक ऐसी प्रार्थना का अंश है जिसपे जो है विश्वामित्र व्यास और सतलुज नदियों से करते हुए दिखाया गया। ऋग्वेद की जो भाषा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा जो है प्राक संस्कृत, प्राप्त नहीं है ये प्राक, ठीक है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, याद रखिएगा, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि इसे पढ़ा जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, ठीक है। मतलब कि इसे पढ़ा नहीं जाता था, ऋग्वेद का हमेशा उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि इसे पढ़ा जाता था, मतलब पढ़ा नहीं जाता था ये, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है ऋषियों ने की थी और कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने भी की थी। आप लोगों को बता दूं, जब वैदिक काल था, मतलब कि जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो उस टाइम पे स्त्रियों की एक अलग ही इमेज थी। मतलब उसके बाद के टाइम में बल्कि जो उनकी इमेज है वो भले ख़राब देखने को मिली, लेकिन उस टाइम पे जो है महिलाएं पढ़ती थी अच्छे से, जो है वो भी उनके साथ साथ जो है चीज़ों में भाग लेती थी ऋषियों के साथ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अपाला, मैत्री, ठीक है, इन सब के बारे में। ऋग्वेद में नदियों की तुलना जो है घोड़ा और गायों से की गई है। नदियों की तुलना ऋग्वेद में किससे की गई है? तो नदियों की तुलना जो है घोड़ा और गायों से की गई है। गंगा और यमुना नदी जो है ऋग्वेद में सिर्फ एक बार इसका उल्लेख हुआ है, ये याद रखिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि विश्वामित्र नामक जो ऋषि हैं किन दो नदियों से वार्तालाप के रूप में जो है सूक्त के रूप में जो है बताया गया है, मतलब उनका वार्तालाप किया गया है, वार्तालाप है, तो वो व्यास और सतलुज है। ठीक है, ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की गई है? तो घोड़ा और गायों से की गई है, ये पता होना चाहिए। और गंगा और यमुना एक ऐसी नदी है जिसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। हर एक पॉइंट जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, अगर कुछ मुझसे गलती हो तो वो भी सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं एक सजेशन के रूप में लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों को अच्छे से वो क्लियर कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता है। हर एक वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल के समय में लोगों का वर्गीकरण, मतलब आज से 35 साल पहले लोगों का वर्गीकरण किससे किया जाता था? काम के आधार पर, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और उनकी संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऐसे दो समूह थे, कौन कौन से? पहला था पुरोहित, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। और ये क्या करते थे? ब्राह्मण का काम क्या होता है? तरह तरह के जो है यज्ञ करना, लोगों के घरों में जाके जो है पूजा करवाना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना, तो पुरोहित जो है ये काम करते थे। दूसरा कौन होता था? राजा। यह राजा वैसे नहीं थे जो राजधानियों में, मतलब बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। इनके पास तो ना ही अपनी सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। और ना ही ऐसा था कि राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा जो है शासक बन जाएगा, ऐसा नहीं। बेटा अपने आप शासक भी नहीं बन जाता था, यहाँ पे सब कुछ कमाना पड़ता था। यहाँ पे राजा का एक अलग ही तरीका था। वहाँ पे राजा ऐसा नहीं कि महलों और राजधानियों में रह रहा हो, लोगों से कर वसूल रहा हो और उसकी मृत्यु होने के बाद उसका जो बड़ा बेटा हो वो राजा बने, ऐसा नहीं। कब? ऋग्वेद काल में। ठीक है, आपको क्वेश्चन फैक्ट में पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो इतना जो है घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जनता और पूरे समुदाय के लिए किसका प्रयोग होता था? जन और विश, विश जिसे वैश्य भी कहा जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में विश जो है, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, हाँ, ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। किसमें? ऋग्वेद में किसके किसके नाम मिलते हैं? विश और जनों के। इसलिए इन्हें आप देखेंगे पुरुजन, विश, पुरुजन या एक मिनट, विश है ये, ठीक है, विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश, जैसे कई उल्लेख जो है मिलते हैं किसमें? ऋग्वेद में। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वह कभी कभी खुद को जो है आर्य कहते थे। ऋग्वेद में जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य। तो ये आता है क्वेश्चन कि आर्य में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग अपने आप को क्या समझते थे? तो वो क्या समझते थे? अपने आप को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को जो है, जो उनके विरोधी थे, उनको दास और दस्यु कहते थे। ठीक है, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद ये दूसरी भाषा बोलते होंगे। ठीक है, तो जो ये दस्यु लोग थे, आर्य इनको अपना हमेशा विरोधी समझते थे। ये मैं इसलिए ये पॉइंट्स आप लोगों को बार बार बता रही हूँ क्योंकि आजकल जो है सीटेट में जो है आप लोग देख रहे होंगे कि आपको जो है सीधे सीधे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बल्कि आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चंस देते हैं। तो ये इसलिए आप लोगों को चीज़ें पता होना चाहिए कि दस्यु कौन थे, आर्य लोग क्या करते थे और आर्य अपने आप को क्यों आर्य कहते थे, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। बाद के समय में दास से बना दासी शब्द का मतलब जो है क्या हुआ? गुलाम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब महापाषाण कब्रें, कब्रों की अगर बात करें तो इसमें महापाषाण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह प्रथा लगभग
3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण कब्रों की बात करें तो यह प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और सबसे पहले ये दक्कन में, कहाँ पे, दक्कन और दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अगर हम भारत का मैप देखें, ठीक है, इस तरीके से अगर आप मैप देखें, ये हमारा गुजरात हुआ, ये हमारा कश्मीर का, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दक्कन, तो ये महाराष्ट्र एरिया दक्कन, फिर दक्षिण भारत, फिर ठीक है उत्तर पूर्वी भारत, अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत, और फिर उसके बाद जो है कश्मीर में जो प्रचलित थी, और कश्मीर में प्रचलित थी कौन सी, ये महापाषाण जो कब्रों की बात की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। सामान्यतः यहाँ पे मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन में साथ में दफनाया जाता था, मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों और इन्हें ब्लैक एंड रेड बियर के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे महापाषाण जो कब्रें हैं उसमें जो है लोगों को, जो मृतक लोग थे उनको किस में दफनाया जाता था, तो खास प्रकार के मिट्टी के बर्तनों में दफनाया जाता था, जिसे क्या बोला जाता, ब्लैक एंड रेड बियर के नाम से जाना जाता था, मतलब काले लाल मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था। इनके साथ ही कुछ चीज़ें मिलती थी, जैसे लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर, सोने, गहने, और इसी की वजह से लोगों की सामाजिक स्थिति की भी पता चलती थी। जिन मृतकों के पास, मतलब कि जिनके मिट्टी के पास जो है अगर कुछ मतलब सामान मिलते थे, जैसे कि सोने या जो बर्तन वर्तन मिलते थे, महंगे प्रकार के बर्तन मिलते थे, घोड़े के कंकाल मिलते थे, तो बोला जाता था कि ये लोग शायद जो है अमीर होंगे। तो इससे जो है लोगों के सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है कि अगर किसी मृतक के पास ये सब चीज़ें नहीं मिली तो ये समझा जाता था कि वो शायद गरीब रहा होगा। ठीक है, आगे इसके बारे में मैं बताऊँगी। आगे देखते हैं, वही बताया था ना, सामाजिक असमानता, ठीक है, सामाजिक स्थिति का पता चलता था। तो सामाजिक असमानता के बारे में पता कैसे करना, मतलब कैसे पता चलेगा, तो कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे ब्रह्मगिरी का बताया गया है। ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है, एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी में, इसका मतलब कि वो किसी अमीर आदमी का जो है क्या होगा, कंकाल होगा। तो वहाँ पे 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ पे, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। इनामा गांव की बात करें जो कि महाराष्ट्र में है, ये कहाँ पर पड़ता है, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर ये एक जगह है। इस जगह पर मतलब 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते होंगे। यहाँ पर जो है इनामा गांव में, महाराष्ट्र में, वयस्क लोगों को, जो बड़े लोग थे 18 साल के बाद, मतलब जो जवान लोग थे, वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधे लिटा कर दफनाया जाता था। ठीक है, और उनका सिर जो है उत्तर की ओर, तो कहाँ पे, सिर उत्तर की ओर और जो पैर दक्षिण की ओर, इनामा गांव में, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, इसका मतलब वो जो है गरीब होंगे। और जिन लोगों के पास जो है सोने के मनके, शंख पाए गए हैं, हो सकता है कि वो अमीर हों। तो कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब लोगों जो होंगे, और कुछ सरदार और कुछ लोग जो है अनुयायी होंगे। इस तरीके से जो है लोगों के सामाजिक जो है स्थिति के बारे में पता चलता है। तो मतलब सामाजिक असमानता उस टाइम पर भी थी। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ जो है एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में, एक आदमी को जो है 5 कमरों वाले जो है मकान में दफनाया गया है। देखिए, 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। इसका मतलब बहुत ही अमीर होगा। ठीक है, इनामा गांव में पुरातत्वविदों को जो है गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीच कई जानवर और जैसे भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, हिरण, कृष्ण में, और नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली, ये सब जो है यहाँ पे इनामा गांव में देखने को मिला है। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरी जो है एकत्र वहाँ पे किए जाते थे। अब आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, कई बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। इनामा गांव जो है इसको क्या बोला गया, अगर आपसे पूछा जाए आरंभिक गांव, तो वो याद रखिएगा क्या है, इनामा गांव। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जितने भी है, ये जो मैप है इसको याद कर लीजिएगा। और इसको जो है मैं ऑलरेडी एक बार बता भी चुकी हूँ, ये चैप्टर 2 में कि 3 में है, तो उसमें मैं बता चुकी हूँ। पूरा पाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक और महापाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक नगर, इनके बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये जरूर कर लीजिएगा। 1 मार्क्स का जरूर आता है, तो इसको मत छोड़िएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है क्लियर
हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप लोगों का अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर जो है हम 5 करेंगे, तो उसको भी अच्छे से करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे पूरे टू दी पॉइंट्स में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप जो है अच्छे से कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने में डे बाई डे जो है अच्छे से चीज़ें कराऊँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सकें। ऑल दी बेस्ट। और एनसीईआरटी पूरे टू दी पॉइंट्स में बेसिक से पढ़ना है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, लिंक जो है कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।